ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना जैसी महामारी में लोगों को बचाने और ज्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भिलाई की महिलाओं ने अनूठा प्रयास किया है। महिलाएं गोबर, मिट्टी और फलों के बीज से एक प्राकृतिक गेंद तैयार कर रही हैं, जो न सिर्फ प्रकृति को हरा भरा रखने में सहायक होगी, बल्कि लोगों को निरोग रखने में भी सहायक होगी। ये महिलाएं हाथों से प्राकृतिक गेंद तैयार कर रही हैं। भिलाई की इन महिलाओं ने प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए ये बीड़ा उठाया है। ये महिलाएं खास तौर पर मिट्टी, फलों के बीज और गोबर का इस्तेमाल कर प्राकृतिक बॉल तैयार कर रही हैं। इसका उपयोग पौधारोपण करने के दौरान किया जा सकेगा। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पौधों को पोषण मिलेगा, बल्कि वो जल्दी से बड़े होकर लोगों के जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेंगे। संस्था की महिलाओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं, हम ऐसी कोशिश करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा नुकसान ना हुआ। तो हम लोगों ने गोबर, मिट्टी और फलों के बीजों से को मिलाकर एक प्राकृतिक गेंद का निर्माण किए हैं, जिसका आने वाली पीढ़ी में बहुत फ़ायदा होगा। इस गेंद को जब बारिश होगा तब हम सामाजिक संगठन और सभी सरकारी कार्यालयों में बांटेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस गेंद को वो अपने आसपास की खाली भूमि में इसको जरूर लगाएं। कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, तभी इन महिलाओं ने ये संकल्प लिया था कि वो प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगी। इसी दिशा में उन्होंने काम किया और अब ये प्राकृतिक गेंद तैयार कर रही हैं। इन गेंदों को सभी सरकारी विभागों में वितरित किया जा रहा है, ताकि वृक्षारोपण के दौरान वे इन गेंदों का इस्तेमाल कर सकें। शासन की गोधन न्याय योजना से बनने वाले खाद ने उड़ान नई दिशा संस्था को एक सोच दी है और ये महिलाएं इसे अमल में ला रही हैं। महिलाओं ने इससे पहले भी गोबर से बने दिए बनाकर खूब वाहवाही लूटी थी। अब इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। जशपुर जिले में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान में काम कर रही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। कुनकुरी विकासखंड के लोटापानी गांव की 10 महिलाओं ने वर्मी कंपोजिट बनाकर जिले में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला रिकॉर्ड बनाया है। ये महिलाएं आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने में भी योगदान दे रही हैं। प्रदेश की बघेल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गौठान शुरू किया था, जहां आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिला है, बल्कि इनकी बनाई जा रही वर्मी कंपोस्ट खाद से बिना रसायन वाली फसलें उगाई जा रही हैं। वहीं जमीन को भी उर्वरक बनाया जा रहा है। मैं घर में खेती बाड़ी कर रही थी और अभी खेती बाड़ी छोड़ के मैं अभी हमारे दया स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। उसके बाद में हम लोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हम लोग शुरू किए। सभी सरपंच सचिव भी और रायसर और जनपद विभाग के सभी कृषि विभाग वाले आने लगे यहाँ दौरा में, और उन लोग भी बताइए कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करने से आप लोगों को जल्दी खाद तैयार होगा। जशपुर जिले के कुनकुरी में दया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसी क्रम में आगे बढ़ रही हैं। 20 जुलाई 2020 को गौठान समिति ने किसानों से खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया था, जो बीते 2 महीने पहले तैयार हो गया और इस वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपए किलो के भाव से किसानों को बेचा जा रहा है, जिससे किसान, खेत, अनाज और इन महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो पंचायत है, ये गौठान में दया समूह के बहने लोग काफी उत्साह के साथ इन लोग वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और अभी खाद बिकना शुरू हो गया है। कंपोस्ट उत्पादन करके उसका बिक्री करना शुरू कर दिया और अच्छी तरह से उत्पादन भी हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत गड़ाकटा और अन्य ग्रामों विकासखंड के किसान आकर के वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदी कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन महिलाओं की सहायता के लिए सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी कर्मचारी भी खुश हैं। इन महिलाओं ने केंचुआ खाद को छानकर उच्च गुणवत्ता की खाद किसानों को दी है।
अब तक 173 क्विंटल खाद बेचा जा चुका है, जिन्हें ज्यादातर गड़ाकाटा पंचायत के किसान खरीदकर अपने खेतों को रासायनिक खाद से मुक्त कर रहे हैं। हम लोग पंचायत देखते हैं, उस समय हर समूह के सदस्यों को हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि वो कुछ न कुछ आजीविका करें। तो मैं गड़ाकाटा पंचायत से दया समूह को चयन करी, जो अभी 2020 से जुलाई 2020 से ये लोग अपना कार्य शुरू करे हैं। 10 गोठाने ऐसे हैं जिले में जहाँ पर कि वर्मी खाद तैयार किया जा रहा है। अब तक लगभग 6000 क्विंटल से भी ज़्यादा खाद तैयार हो चुका है। हम लोग सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को जो है बेचने की कार्रवाई करेंगे। बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी गौठान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश की है। वहीं खेतों और फसलों को रासायनिक खादों से मुक्त करने की भी कवायद शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन हर वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।